बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो अधिकांश भगवान का पूजा पाठ करता है, सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कोई नास्तिक मनुष्य भगवान को कभी भी पूजा पाठ नहीं दिखाता, कभी संतों का संग नहीं करता, उसने सबसे सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, हर किसी के साथ होता है। हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को उत्तर दिया है कि अधिकांश पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी हैं और परेशान क्यों रहते हैं। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता बताई है। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ करता था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वह माधव जो लोग सबसे अधिक पूजा पाठ करते हैं वह सबसे अधिक दुखी रहते हैं और क्यों परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। जबकि वो लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत काम करते हैं, उन लोगों का जीवन सुखमय है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को उत्तर दिया था। उस छोटी सी कहानी के बारे में भागवत गीता के अनुसार से अधिक पूजा करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK गीता ज्ञान में। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो भगवान शिव का अनादर न करें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुने, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रेम से एक बार बोलिए हर हर महादेव। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ इतना ही था कि एक भगवान को लक्ष्मी वाला था और दूसरे भगवान को ना को मूर्ख बनाने वाला था। नास्तिकता एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ चलती थी और भगवान की पूजा पाठ करने का मन होता था। दूसरा शिष्य इन सब से काफी दूर था, वह शराब पीता था, वेश्याओं के यहाँ रखा जाता था, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप निकलकर अपने घर जा रहा था, अचानक रास्ते में से एक बैग भरा जाता है। उसकी खुशी का अफवाह नहीं रहता, वह जोर जोर से चिल्लाते हैं, आज मुझे डॉक्टर से भरी भेग की स्टॉल मिल गई है, मेरा जीवन सफल हो गया, इन दस्तावेजों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूंगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर जा रहा था, उसके पैर में अचानक बड़ी कैंटी की सुविधा मिलती है। ठीक उसी समय दूसरी फाइल भी वहां तक क्यों पहुंचती है और हंसते हुए बोली जाती है कि तुम ही हो ना, सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या किया भगवान ने मुझे, देखो मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम किया है, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने बारे में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं अनमोल हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, सबसे सुखी जीवन में ही रह रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसके बाद कड़ी मेहनत करनी पड़ी, वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा है या तो सच बोल रहा है, मैं किस प्रकार का पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है, इतना छिपा हुआ। वह अपने गुरु के पास जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है, गुरु जी जो बताए गए हैं भगवान करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, जैसी योग्यता होती है वैसे ही फल दिए जाते हैं। अब फेफे आर्किटेक्चर का उत्तर आप जानते हो, भगवान ने तीर्थयात्रियों में ही पैसे क्यों काटे, कठिनाई और उपयोग से भरा बैग क्यों मिला। सुनो, तुम्हें पिछले जन्म में बहुत पाप लगा था, इसलिए आज मृत्यु होने वाली थी, तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर थे, आप भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि विवाह में मृत्यु न होना केवल एक कांटा ही कठिना है। अब दोस्त की बात करते हैं, वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष थे,
इसलिए उनका जीवन बदल गया था। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार तुरंत से मिले, जबकि वह अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसका उद्घाटन हुआ और उसे पूजा पाठ में लगाया गया। तो यही करना होता है कि जो पूजा पाठ करते हैं वो इतने दुहक क्यों रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।